दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एचआर एडमिन के जॉब रोल्स क्या होते हैं, यानी कि उन्हें क्या काम करना होता है। तो टिपिकली अगर देखा जाए तो किसी बड़ी कंपनी में एचआर और एडमिन इसके लिए दो अलग डिपार्टमेंट होते हैं। लेकिन आज की तारीख में बात यह आ गई है कि बहुत सी कंपनियां जो है वो एचआर एडमिन यही नाम की एक पोस्ट क्रिएट कर देते हैं और उनके ऊपर एचआर और एडमिन ये दोनों ही डिपार्टमेंट का काम का जो भार है वो एक ही व्यक्ति पे डाल देते हैं। लेकिन जो है सो है, अभी इस पोजीशन के लिए काम क्या करना होता है ये जानना तो ज़रूरी है। तो अभी अगर ये एक ही रोल या एक ही पोस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो इनका काम क्या क्या होगा। तो सबसे पहला काम होता है कि फिज़िकल और डिजिटल टाइप के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें सही से आपको जो है वो रिकॉर्ड करके दर्ज करके रखना होता है। रिकॉर्ड कीपिंग का काम आपके पास होता है। साथ ही साथ जो पीटीओ रिक्वेस्ट आती है उनके बारे में भी पूरा लेखा जोखा आपको रखना होता है। यह आपका पहला काम है। साथ ही साथ जो इंटरनल डाटाबेस होता है जिसके अंदर सारे एम्प्लॉयज़ की जो है वो इन्फॉर्मेशन डाली जाती है कि वो कब से कंपनी में काम कर रहे हैं, कितने साल हो गए हैं, इनको एनुअल सैलरी कितनी मिलती है, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या हैं वगैरह सारी चीज़ें, कि कौन से पोस्ट पे काम कर रहे हैं वगैरह। तो जो भी नए ज्वाइनी होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन इन्हें इकट्ठा करनी होती है, जैसे कि इनकी सैलरी कौन से अकाउंट में क्रेडिट करनी है, ये कब से हमारे साथ काम कर रहे हैं, इनका अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है या ये परमानेंट नौकरी पर रखे गए हैं, और बाकी सारी चीज़ें कि कौन से पोस्ट पर काम कर रहे हैं वगैरह ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। अब अगर दो डिपार्टमेंट अलग हों, एडमिन और एचआर, तो एडमिन डिपार्टमेंट ही जनरली रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है जो कि एचआर डिपार्टमेंट को पास ऑन की जाती है, और फिर एचआर डिपार्टमेंट जो है वो सारे उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स या मेल्स जो हैं वो सारे एम्प्लॉयज़ को भेज देती है। और उसके अंदर अगर कोई एफएक्यू क्वेश्चंस होते हैं तो उनके भी आंसर्स पहले से ही बनाए हुए होते हैं तो वो भी भेज देते हैं। तो क्योंकि अभी ये रोल एक ही हो गया है तो जो भी कोई गाइडलाइंस ऊपर से आ रहे हैं वो खाली आपको एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाने हैं, ये काम रह जाता है। साथ ही साथ आपका और एक काम जो इसके अंदर आ जाता है वो ये है कि पे रोल का सारा डाटा आपको कलेक्ट करना होता है कि किसी भी स्पेसिफिक एम्प्लॉय की जो है वो वर्किंग डेज़ कितनी है, छुट्टियां कितनी है, इस हिसाब से इनका इस महीने का सैलरी कितना देना है, और नॉर्मली इनकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, फिर उनका टैक्स कितना कटा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है पेरोल प्रोसेस करना ये भी इनके पास होता है काम। साथ ही साथ जब भी कंपनी में नई कोई रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो जॉब के एडवर्टीजमेंट्स देना, और जब वो रोल या जब वो वैकेंसी जो है वो फिल हो जाए तब उन एड्स को हटा देना, ये काम भी इनके पास होता है। इसी के साथ साथ और एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम इनके पास जो होता है कि कभी भी अगर कंपनी में इंटरव्यू हो रहे हैं तो जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं या जितने कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन आए हुए हैं उनके इंटरव्यूज़ को शेड्यूल करना, ये इनका मेजर काम होता है। और साथ ही साथ जो एप्लीकेशंस हायर अथॉरिटीज़ को अच्छे लगते हैं या जिनका इंटरव्यू अच्छा लगता है, बाद में उन्हें कांटेक्ट करना, ये जिम्मेदारी भी एचआर एडमिन के ऊपर होती है। साथ ही साथ आप एचआर के एडमिन हैं तो आप एक ऊंची पोजीशन पे बैठे हुए हैं एचआर की पूरी टीम में, तो आपको हो सकता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाने पड़े कि एचआर डिपार्टमेंट में अभी तक कितना काम हुआ है, कितने न्यू हायर्स हुए हैं, साथ ही साथ कौन से वैकेंसीज़ के लिए ऐड डाले हुए थे, उन वैकेंसीज़ के लिए जो है वो कितना रिस्पांस आया हुआ था और कितने इंटरव्यूज़ हमारे यहाँ पर लिए गए वगैरह, ये सारी चीज़ों का जो लेखा जोखा है वो भी आपको प्रेजेंटेशन के द्वारा देना होता है। इसी के साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ के द्वारा सवाल आते हैं कि भाई हमारे वर्किंग डेज़ कितने होंगे, कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी और पेमेंट में कब बढ़ोतरी होगी, अप्रेजल कब मिलेगा, तो इन सारे सवालों के जवाब भी आपको देने होते हैं। अब इस जॉब के लिए जो है वो थोड़े बहुत रिक्वायर्ड स्किल्स भी हैं, वो भी आपको बता देता हूँ एज अ बोनस। तो यदि आपको इस जॉब में जाना है तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक थोड़ी सी वाइटल पोजीशन हो जाती है, थोड़ी सी ऊपर की पोजीशन है। तो आपको अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा एचआर के अंदर काम करने का तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेटिव सिस्टम्स नाम की जो सिस्टम्स आती है, सॉफ्टवेयर आता है बेसिकली, तो इसके साथ फेमिलियरिटी आपकी होनी चाहिए। ये काम आपका बहुत ज़्यादा आसान कर देता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी ज़रूरतों के अनुसार जिन एप्लीकेशंस के अंदर आपके रिक्वायर्ड स्किल्स से मैच करते हुए स्किल्स दिखेंगे वो ऑटोमेटिकली छांट के आपके सामने लेके आता है। तो आपको एक एक एप्लीकेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सिस्टम्स कैसे काम करती हैं, उनसे कैसे काम करवाना है,
इसका ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ साथ लेबर लेजिस्लेशन का जो बेसिक ज्ञान है वो आपके पास होना चाहिए। अगर एकदम सामान्य भाषा में कहूँ तो लेबर लॉज क्या हैं आपके स्टेट के, आपके कंट्री के, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी अगर आप इलीगल प्रैक्टिस करते हैं तो ये पूरा का पूरा मामला जो है वो कंपनी के अगेंस्ट जा सकता है। तो इसकी वजह से ये एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसी के साथ साथ स्प्रेडशीट्स के ऊपर आपको काफ़ी काम करना होता है, क्योंकि ये जो सारा लेखा जोखा आपको रखना होता है उसका काम आप जनरली स्प्रेडशीट्स में करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स ऑब्वियसली आपके चाहिए होंगे, क्योंकि वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम आप करते हैं कि भाई हमारे पास कितना मैन पावर है और उसे हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, कौन से काम के लिए कौन से व्यक्ति को यहाँ पर जो है वो डेजिग्नेट करना है, इसका पूरा लेखा जोखा आपको रखना पड़ता है। तो जो है मैन पावर उसी के अंदर सारा काम मैनेज करना, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ ऑब्वियसली आप जो है वो हायरिंग प्रोसीजर को पूरा कंडक्ट करते हैं, तो आपके वर्बल और रिटन दोनों तरीके के कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल सही होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। और ऑब्वियसली आपकी एचआर के अंदर जो है वो डिग्री होना ज़रूरी है। तो ये कुल मिलाकर के एक लेखा जोखा है कि एचआर एडमिन का काम क्या होता है। क्योंकि अब ये पूरी एक पोजीशन एक ही कर दी है, तो इनका काम क्या होगा और क्वालिफिकेशन क्या लगेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख सकते हैं।